स्टार्ट करते हैं सारे न्यूमेरिकल्स ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के। सामने ध्यान दीजिए, सामने ध्यान दीजिए, चेक करेंगे एक एक क्वेश्चन को। फर्स्ट पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है इफ अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर्स and of resistance 5 ohms having uniform area of cross section, the coefficient of resistivity, coefficient of resistance, resistivity दोनों सिमिलर होते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? RT is equal to R naught into 1 plus alpha T। सेम रेजिस्टिविटी में आता है rho T is equal to rho naught into 1 plus alpha T। ठीक है, उसमें अल्फा जो होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस वाले में टेम्परेचर क्या होता है? अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला? इफ अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर्स, वायर की लेंथ है 15 मीटर, रेजिस्टेंस है वायर की 5 ओम्स, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। इससे आप रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो, रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रेजिस्टिविटी हो गई आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस कितना? 5 ओम, एरिया 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, लेंथ कितनी? 15, 5 3 15, ये आ गया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 ओम मीटर। ठीक है, देन कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये गलत आ गया क्वेश्चन। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, कुछ गड़बड़ है। अरे कोएफिशिएंट निकालने के लिए चेंज वगैरह गिवन होना चाहिए था ना, और ऑप्शंस में रेजिस्टिविटी दी हुई है। तो रुक जाओ, इसमें मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन में, ये कोएफिशिएंट नहीं होगा, ये पहले का क्वेश्चन गलती से इसमें आ गया, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, तो ऑप्शन सीधा सीधा हो गया बी पार्ट। ठीक है, ये गलती से इसमें आ गया, ये इस एक्सरसाइज का नहीं होगा, ये पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सेकंड पे ध्यान दीजिए। सेकंड आपको बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ohms एट 50 डिग्री सेल्सियस। प्लीज ध्यान देंगे बेटा, 5 ओम दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस पे, 7 ओम दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे। 5 ओम दिया है 50 डिग्री सेल्सियस पे, 100 ओम 7 ओम दिया है 100 डिग्री सेल्सियस पे। देन द मीन टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मीन मतलब क्या हो गया? एवरेज्ड। जब एवरेज्ड होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? RT इज इक्वल टू RT डैश इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर RT2, इसको बोल दिया T1 टेम्परेचर, इसको बोल दिया T2 टेम्परेचर, ये हो गया R1, ये हो गया R2। एवरेज वाले में क्या करोगे? R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। सो R2 हो गया 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 50। 7 by 5 1.4 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 50। इसको इधर लाओ, 0.4 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 50। सो अल्फा हो गया 0.4 अपॉन 50, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अल्फा की वैल्यू हो गई 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 2, 100 था। सो 0.008 पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, डी ऑप्शन। ठीक है, सो एवरेज ओवर बोला, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मीन टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोला तो ये निकलेगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.1 ohm एट 30 डिग्री सेल्सियस। 3.1 ohm है 30 डिग्री सेल्सियस पे, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ohm एट 100। 4.5 ohm है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपको डाटा दिया हुआ है। अब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस आर नॉट मान लो, 0 डिग्री सेल्सियस पे आर नॉट मान लो। सो बेसिकली अगर आपको कुछ नहीं बोला तो आप 0 के रेफरेंस से काम करो। सो ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर। R1 रेजिस्टेंस,
R2 रेजिस्टेंस, T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर. अब आप क्या लिख सकते हो? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 is R0 into 1 plus alpha T1. Resistance at temperature T2 is R0 into 1 plus alpha T2. ठीक है, दोनों को डिवाइड करो. 3.1 अपॉन 4.5 मतलब R1 बाय R2. आपके पास आया 1 प्लस अल्फा इंटू 30 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100. तो आपके पास आया 3.1 अपॉन 4.5 इज 1 प्लस अल्फा इंटू 30 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 100. क्रॉस मल्टीप्लाई 3.1 प्लस 310 अल्फा इज इक्वल टू 4.5 प्लस 45 इंटू 3 135 अल्फा. रीअरेंज 310 में से 135 गए, 175 अल्फा इज इक्वल टू 1.4. अल्फा की वैल्यू हो गई 1.4 अपॉन 175. 1.4 डिवाइडेड बाय 175 आंसर आता है 0.008 एग्जैक्ट पर डिग्री सेल्सियस. ए ऑप्शन. ठीक है, समझ में आ गई बात. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं. टाइम दे दूंगा लिखने का बेटा, प्लीज समझ लो पहले. 4th पे आ जाते हैं. A copper coil has a resistance of 20 ohm at 0 डिग्री सेल्सियस. 20 ohm है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये R0 दे दिया. एंड 26.4 ohms at 80 डिग्री सेल्सियस. फाइंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अल्फा निकालना है, तो सीधा R0 का रेफरेंस दिया हुआ है. रेजिस्टेंस एट 80 इज रेजिस्टेंस एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 80. रेजिस्टेंस एट 80 कितना है? 26.4 इज इक्वल टू 20 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 80. रीअरेंज, इसको डिवाइड करो. 2.64 डिवाइड बाय 2 1.32 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 80. 0.32 बाय 80 इज अल्फा. तो अल्फा हुआ 32 by 8 into 10 to the power minus 3. 8 चौक 32, 4 into 10 to the power minus 3 per degree Celsius. समझ में आ गया? सो अगर आपको अल्फा एवरेज ओवर गिवन रेंज बोला हो स्पेसिफिकली, तो आप वो RT इज इक्वल टू RT डैश वाला लगाओगे, अदरवाइज 0 डिग्री वाला लगाओगे. ठीक है, प्लीज इसको लिख लो. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5. A metallic wire has a resistance of 120 ohm at 20 degree Celsius. 120 ohm दिया है 20 डिग्री सेल्सियस पे. Find the temperature at which the resistance of the same metallic wire rises to 240 ohms, where the temperature of coefficient of resistance is 2 into 10 to the power minus 4 होगा. ये पर डिग्री सेल्सियस है, वो 040 नहीं है, वो डिग्री सेल्सियस के साथ वाला डिग्री है, -4. ठीक है, आपको दिया है 240 ओम किस टेम्परेचर पे होगा. टेम्परेचर आपको निकालना है. अब कुछ नहीं बोला तो अल्फा आप 0 डिग्री सेल्सियस वाला मानोगे. अल्फा हो गया 2 इंटू 10 टू पावर -4. रिलेशन देखो, सामने देखो. सबसे पहले रेजिस्टेंस एट 20 इज रेजिस्टेंस एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 20. लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं बेटे. और 240 का किस टेम्परेचर पे वो मुझे निकालना है. रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T जो कि मेरे को निकालना है इज रेजिस्टेंस एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 240 इंटू T. दोनों को कर दो डिवाइड. रेजिस्टेंस एट T अपॉन रेजिस्टेंस एट 20 इज 1 प्लस अल्फा T अपॉन 1 प्लस अल्फा 20. वैल्यू डालो बेटा. RT कितना है? 120 ओम्स. ये कितना? RT कितना? 240. ये है 120 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T अपॉन 1 प्लस अल्फा 20. कट के ही आया 2. सो 2 प्लस 40 अल्फा इज 1 प्लस अल्फा T. रीअरेंज, अल्फा T की वैल्यू हो गई 1 प्लस 40 अल्फा. अल्फा को नीचे ले जाओ, T हो गया 1 बाय अल्फा प्लस 40. 1 बाय अल्फा प्लस 40. अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर -4.
2 इंटू 10⁻⁴, 10⁴ ऊपर चला गया, 10⁴ हो गया 10,000, 10,000 बाई 2 कितना हुआ 5,000, आंसर आ गया 5040 डिग्री सेल्सियस। फर्क क्यों आ रहा है थोड़ा सा? ये इसका मतलब उसने किससे किया होगा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वाले से, आर टी डैश से। मतलब यही सेम क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे मेथड से करता हूं, मैं करता हूं आर टी इज इक्वल टू आर 20 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 20, तो आंसर वो आ जाएगा, तो आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं, करके देखते हैं। आर टी कितना है 240, ये हो गया 120, 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 20 डिग्री था ना। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 20, 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस 20, सो टी माइनस 20 कितना हुआ 1 बाय अल्फा, 1 बाय अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁴, 10⁴ ऊपर चला गया, ये आ गया 5000, 10⁴ 10,000 था, टी माइनस 20, इधर से टी कितना आया 5020। ये एक्यूरेट है, दिस इज मोर एक्यूरेट। पेपर में दोनों नंबर दे देंगे टीचर आपको, ठीक है, क्योंकि अगर बोला होता स्पेसिफिकली कि अल्फा इज फॉर अ गिवन रेंज तो यही करते, नहीं बोला तो 0 डिग्री वाला मान के चलते। ठीक है, अगला 6th, सामने देखो, साइड हो जाऊंगा बेटा करके ये वाला। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम्स 10% मोर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है उसका 10% बढ़ जाए, 27 पे जो है उसका 10% बढ़ जाए रेजिस्टेंस। कैलकुलेट द टेम्परेचर, आर टी आपको दिया हुआ है 27 पे जो रेजिस्टेंस है उसका 10% मोर, ये आ गया 1.1 R27, यही बोला है क्वेश्चन में। अब आप क्या करोगे, आर टी इज इक्वल टू R27 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 27। आर टी कितना है 1.1 R27 इज R27 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 27। R27 से R27 कट गया, 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ, 0.1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस 27। टी माइनस 27 कितना हुआ 0.1 अपॉन अल्फा, 0.1 अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻3, ऊपर चला गया 1000 ऊपर गया, हो गया 0.1 से मल्टीप्लाई 100, 100/2 हो गया 50, सो टी माइनस 27 आ गया 50, टी आ गया 77। ये एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट तब आता, थोड़ा बहुत फर्क आएगा अगर आप 0 डिग्री का रेफरेंस लेके करते। 0 डिग्री के रेफरेंस लेके कैसे करते हैं, इसी क्वेश्चन को 0 डिग्री के रेफरेंस लेके कैसे करते हैं, फिर आप करते आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 27 इंटू टी, और R27 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 27, दोनों को कर दो डिवाइड, आर टी बाई R27 इज 1 प्लस अल्फा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 27। आर टी आपको दिया है 1.1 R27 अपॉन R27 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा 27, ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.1 प्लस 27 इंटू 11, 27 270 297 297 29.7 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी। रीअरेंज करो, एक मिनट, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी, 1 को इधर लाओ, 0.1 प्लस 29.7 अल्फा इज अल्फा टी, तो टी की वैल्यू कितनी आई 0.1 बाय अल्फा प्लस 29.7, ये सॉल्व करके 50 आ रहा था, 29.7, इसका आंसर होता 79.7 डिग्री सेल्सियस, ये एग्जैक्ट आंसर है। समझ में आया, पेपर में दोनों करोगे दोनों के नंबर मिलेंगे, बट कायदे से ये करना चाहिए अगर कुछ ना बोला हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 7 8 करने के बाद मैं रुक जाऊंगा, आपने जो लिखना हो लिख लेना।
Calculate the temperature at which the resistance of conductor becomes 20% more than its resistance at 27. Value of alpha of the conductor is इतना. ध्यान दो, फिर वैसे ही करना है. Resistance at temperature T is resistance at temperature 27 plus 20 by 100 of resistance at 27. So 1.2 times resistance at 27. ये दिया हुआ है RT. क्या यहां तक बात समझ में आती है? अब रिलेशन जो डायरेक्ट वाला था, RT is equal to R27 into 1 plus alpha into T minus 27. RT कितना है? 1.2 times R27 is R27 into 1 plus alpha into T minus 27. R27 से R27, 1 इधर आया, 0.2 is equal to alpha into T minus 27. So T minus 27 हुआ 0.2 upon alpha. That is 0.2 upon alpha की वैल्यू 2 into 10 to the power minus 4. सॉल्व करके कितना आया? 1000. इस T minus 27, तो T आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस. समझ में आ गई बात? क्लियर है बेटा एकदम? अगला 8th इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन. ध्यान देना. 8th क्वेश्चन में बोला अ कार्बन फिलामेंट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस. सो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है 100 ओम्स. व्हाट मस्ट बी द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर फिलामेंट? ये कार्बन की बात की है. तो कार्बन की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 100 ओम्स. कॉपर की बात करें तो R डैश बोल देता हूं, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस नहीं पता. व्हाट मस्ट बी द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर फिलामेंट प्लेस्ड इन सीरीज विद कार्बन सो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम रेजिस्टेंस एट ऑल टेम्परेचर्स. सारे टेम्परेचर्स पे टोटल रेजिस्टेंस सेम हो. मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है. मैं बोल रहा हूं रेजिस्टेंस सेम रहे. इसका मतलब अगर एक का बढ़ेगा तो दूसरे का कम होना चाहिए. तो एक का अल्फा अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे का अल्फा क्या होना चाहिए? नेगेटिव. जो कि क्वेश्चन में देखो गिवन होगा. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट कार्बन इज माइनस में और कॉपर का प्लस में. ठीक है. तो टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी माइनस रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी डैश, सॉरी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी और आर डैश एट टेम्परेचर टी, दोनों क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए. यही बोला है ना. 0 डिग्री सेल्सियस पे टोटल रेजिस्टेंस T डिग्री सेल्सियस पे टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए. यही क्वेश्चन में बोला. रेजिस्टेंस एट T क्या हो गया? R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T. अल्फा ऑफ अल्फा बोल दिया, चलो इसको कार्बन को अल्फा ले रहे हैं. कार्बन को अल्फा लिया, R0 हो गया 100 प्लस कॉपर का कितना हुआ? R0 डैश जो कि हमें निकालना है इंटू 1 प्लस अल्फा डैश T इज इक्वल टू R0 प्लस मतलब 100 प्लस R0 डैश. यही मतलब हुआ. टोटल रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर पे इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस 0 डिग्री पे. ब्रैकेट ओपन करो. 100 प्लस 100 अल्फा T प्लस R0 डैश प्लस R0 डैश अल्फा डैश T इज 100 प्लस R0 डैश. कैंसिलेशन करो. R0 डैश से R0 डैश कटा, 100 से 100 कटा, क्या बचा? 100 अल्फा T इज नेगेटिव R0 डैश अल्फा डैश T. T से T कट गया. आपको क्या निकालना है? R0 डैश निकालना है. R0 डैश कितना हुआ? 100 अल्फा अपॉन अल्फा डैश नेगेटिव का, मतलब माइनस 100. अल्फा कितना दिया हुआ है? कार्बन का माइनस 0.0007 डिवाइडेड बाय उसका कितना है? 0.004. मानते हो जी? 0.004. सॉल्व कर लो. माइनस से माइनस कट गया, कितना आया? 0.007 डिवाइड बाय 0.004. एक 10 ऊपर बच गया. 7/4
7/4 कितना हो गया 1.75, 1.75 इंटू 10 17.5 ओम्स। क्या सिचुएशन समझ में आई? क्या बोला आपको बोला 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टोटल रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर पर चाहिए। तो किसी भी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या हो गई, दोनों का सम T टेम्परेचर पे और 0 के बराबर कर दिया और इससे हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, प्लीज इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत है अभी बोलिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दें, 9th क्या कह रहा है, दैट करंट थ्रू अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर when the temperature is 0 degree Celsius. Okay, 1 एम्पियर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। when the temperature is 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं, 1 एम्पियर 0 पे, 0.7 एम्पियर है 100 पे। करंट निकालना है जब कंडक्टर का टेम्परेचर हो 1200, तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 100 इज रेजिस्टेंस एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100। होता है कि नहीं, मानते हो ये बात? समझ लो पहले बेटा, रेजिस्टेंस एट 100 इज रेजिस्टेंस एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा 100। मतलब रेजिस्टेंस को वोल्टेज बाय करंट लिखते हो, करंट एट 100 इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100। वोल्टेज से वोल्टेज कट गया, रख लो संभाल के, ठीक है। अच्छा, वैल्यू भी तो डालनी रह गई। करंट एट 100 कितना दिया, 0.7, सो 1/0.7 इज 1/1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100। लो, सॉल्व होते होते अल्फा निकल रहा है, ये 10/7 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 100। इसको इधर लाए, 3/7 100, ये आ गया अल्फा की वैल्यू, रख लो। पहली लाइन से तो ये समझ में आता है, अफला निकल गया। आगे क्या बोल रहा है, when the temperature, what would be the current when the temperature of the conductor is 1200? 1200 है, तो resistance at 1200 is resistance at 0 into 1 plus alpha into 1200। मानते हो बेटा? resistance at 1200 is resistance at 0 into 1 plus alpha into 1200। अल्फा तुम निकाल चुके हो, resistance at 1200 कितना हो गया, voltage by current at 1200 is voltage by current at 0, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 3/700 इंटू 1200, 0000 वीवी 1 बाय करंट एट 1200 में निकालना है। आई नॉट 1 दिया हुआ है, 1 प्लस 12 36, 36 प्लस 7 43, 43/7 1 प्लस करने के बाद, तो आई एट 1200 कितना हुआ, 7/43 एम्पियर। क्या ये क्लियर है? इजी, समझ में आया? पक्का? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर इज ऑफ नाइक्रोम। व्हेन अ वेरी स्मॉल करंट passes through it at room temperature, its resistance is 75.3. When toaster is connected to a 230 volt supply, the current settles after few seconds to a steady value of 2.68। मतलब okay, what is the steady temperature of nichrome element? टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ध्यान देना। 27 डिग्री सेल्सियस पे 75.3 ओम्स रेजिस्टेंस है, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस पे 75.3 ओम रेजिस्टेंस है। R27 हमें 75.3 ओम्स दिया हुआ है। जब 230 वोल्ट लगाया तो करंट 2.68 एम्पियर हो गया। कितने टेम्परेचर पे हमें नहीं पता, तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T हो गया 230 डिवाइडेड बाय 2.68। यस और नो? ओम्स लॉ लगा दिया। रेजिस्टेंस क्या होता है, V बाय I। कितना वोल्टेज लगाया, 230 वोल्ट। कितना करंट है, 2.68 एम्पियर। मानते हो? अब आपको T टेम्परेचर निकालना है, तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज रेजिस्टेंस एट 27 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर T माइनस 27। वैल्यू पुट करो, 230 अपॉन 2.68 इज इक्वल टू 75.3
इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 27। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 230 अपॉन 2.68, 230 डिवाइड बाय 2.68, यह आता है 85.82 डिवाइडेड बाय 75.3, यह आता है 1.14, 1.14 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 27। So 0.14 is equal to alpha into t minus 27. So t minus 27 हो गया 0.14 by alpha. अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.7 into 10 to the power minus 4. So 0.14 upon 1.7 ऊपर चला गया 10 to the power 4. कैलकुलेट करो 0.14 divided by 1.7, यह आता है 0.082 इंटू 10 to power 4, यह आता है 823.5, 823.5 t माइनस 27। तो t कितना हुआ, इसमें 27 जोड़ दो, 850.5। थोड़ा सा फर्क आ रहा है। वो फर्क क्यों आ रहा होगा, दो रीजंस हो सकते हैं, या तो वो जीरो के रेफरेंस से किया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये क्योंकि कैलकुलेशंस गंदी है ना, तो हमने अप्रोक्सीमेशन मारी होगी। लॉजिकली समझ में आ गया, पक्का, कंसेप्चुअली क्लियर है एकदम, श्योर 100%। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पे, फिर खत्म हो जाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स। 11th पे ध्यान दीजिए। 11th क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ohms। तो रेजिस्टेंस एट 0 आपको दिया है 5 ohms। एट स्टीम पॉइंट 5.23, रेजिस्टेंस एट 100 5.23 ohms। When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance is 5.795। तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T 5.795, मतलब ये और ज्यादा टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, T निकालना है। तो रेजिस्टेंस एट 100 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100। अब देखो रेजिस्टेंस एट 0 भी दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू नहीं दी हुई, पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। 5.23 is 5 into 1 plus alpha into 100। एनु थल्ले ले आओ, 5.23 divided by 5 minus 1, 0.23 divided by 5 बनेगा, is equal to alpha into 100। तो अल्फा की वैल्यू है 23/5, 4.6 इंटू 10 to the power minus 4। रख लो संभाल के, ये अल्फा आ गया 23/5, 4.6 इंटू 10 to the power minus 4। आगे क्या बोल रहा है, टी टेम्परेचर पे निकालना है। रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टेंस एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। टी टेम्परेचर पे 5.795 इज 5 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। डिवाइड करो, 1 से माइनस करो, डिवाइड किया पहले और फिर 1 से माइनस किया, तो ये आ जाएगा 0.795/5 इज इक्वल टू अल्फा टी। तो टी की वैल्यू आई 0.795 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 4.6 10 to the power 4 ऊपर, 3 0 उड़ गए, 5 2 are 10, 795 इंटू 2 डिवाइड बाय 4.6, 795 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4.6, सॉल्व करके आता है 345.652, 345.652 डिग्री सेल्सियस। इजी, लॉजिकली क्लियर हो गए, आसान लग रहे हैं ना इसके सारे क्वेश्चंस। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आंसर नंबर 12। Heating element is using nichrome connected to 115 volt supply, draws a current of 1.6 ampere which settles after few seconds to 1.4। पहले 1.6 से बाद में 1.4 हुआ, मतलब पहले रेजिस्टेंस स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 30, शुरू में 30 है, 30 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना हो गया 115/1.6। आपको निकालना है स्टेडी टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे 1.4 हो जाएगा।
यही बोला है ना आपको, बोला विच सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड्स टू 1.4, तो तब रेजिस्टेंस कितना हो गया 115 अपॉन 1.4, किस टेम्परेचर पे होगा वो निकालना है। और अब आपको एवरेज ओवर दिया हुआ है तो सीधा सीधा पक्का जीरो वाला कोई रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो आर टी इज इक्वल टू R30 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 30, वैल्यू डालो 115 अपॉन 1.4 इज 115 अपॉन 1.6, 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 30, 115 से 115, 16/14, 16/14 हो गया 8/7, 8/7 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 30, 1 को इधर लाओ 1/7 हो गया, 1/7 इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस 30, सो टी माइनस 30 हुआ 1/7, अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 1.7 नीचे 10 टू पावर 4 ऊपर चला गया। सो उससे 200 बोरो कर लो, मतलब 2 0 बोरो कर लो, 100 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 1.7, ये आता है 8.40 इंटू 100, ये सॉल्व करके आया 840.34 टी माइनस 30, तो टी कितना हुआ 870.34 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गए? क्लियर? ये थे इसके सारे न्यूमेरिकल। सबको अच्छे से क्लियर है? प्लीज इनको लिख सकते हैं। थैंक यू।